दूसरा शरीर मैंने कहा था भाव शरीर या आकाश शरीर, इथरिक बॉडी। दूसरा शरीर हमारे दूसरे चक्र से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र से। स्वाधिष्ठान चक्र की भी दो संभावनाएं हैं। मूलतः प्रकृति से जो संभावना मिलती है वो है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा। ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की प्रकृति से मिली हुई स्थिति है। अगर इन पर ही कोई अटक जाता है तो इसकी जो दूसरी इससे बिल्कुल प्रतिकूल ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, प्रेम, करुणा, अभय, मैत्री, वो संभव नहीं हो पाता। साधक के मार्ग पर दूसरे चक्र पर जो बाधा है वो घृणा, क्रोध, हिंसा, इनके रूपांतरण का सवाल है। यहां भी वही भूल होगी जो सब तत्वों पर होगी। कोई चाहे तो क्रोध कर सकता है और कोई चाहे तो क्रोध को दबा सकता है। हम दो ही काम करते हैं। कोई भयभीत हो सकता है और कोई भय को दबा के व्यर्थ ही बहादुरी दिखा सकता है। इन दोनों ही बातों से रूपांतरण नहीं होगा। भय है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे दबाने छिपाने से कोई प्रयोजन नहीं। हिंसा है, इसे अहिंसा के बाने पहनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अहिंसा परम धर्म है, ऐसा चिल्लाने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंसा है, वो हमारे दूसरे शरीर की प्रकृति से मिली हुई संभावना है, उसका भी उपयोग है, जैसे कि सेक्स का उपयोग है। वो प्रकृति से मिली हुई संभावना है, क्योंकि सेक्स के द्वारा ही दूसरे भौतिक शरीर को जन्म दिया जा सकेगा। ये भौतिक शरीर मिटे इसके पहले दूसरे भौतिक शरीरों को जन्म मिल सके, इसलिए वो प्रकृति से दी हुई संभावना है। भय, हिंसा, क्रोध, ये सब भी दूसरे तल पर अनिवार्य है, अन्यथा मनुष्य बच नहीं सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। भय उसे बचाता है, क्रोध उसे संघर्ष में उतारता है, हिंसा उसे साधन देती है दूसरे की हिंसा से बचने का। वो उसके दूसरे शरीर की संभावना है, लेकिन साधारणतः हम वही रुक जाते हैं। इन्हें अगर समझा जा सके, अगर कोई भय को समझे तो अभय को उपलब्ध हो जाता है, और अगर कोई हिंसा को समझे तो अहिंसा को उपलब्ध हो जाता है, और अगर कोई क्रोध को समझे तो क्षमा को उपलब्ध हो जाता है। असल में क्रोध एक पहलू है और दूसरा पहलू क्षमा है। वो उसी के पीछे छिपा हुआ पहलू है, वो सिक्के का दूसरा हिस्सा है। लेकिन सिक्का उल्टे तब, लेकिन सिक्का उलट जाता है अगर हम सिक्के के एक पहलू को पूरा समझ लें, तो अपने आप हमारी जिज्ञासा उल्टा के देखने की हो जाती है दूसरी तरफ। लेकिन हम उसे छिपा लें और कहें हमारे पास है ही नहीं, भय तो हम में है ही नहीं, तो हम अभय को कभी भी ना देख पाएंगे। जिसने भय को स्वीकार कर लिया और कहा भय है, और जिसने भय को पूरा जांचा पड़ताला खोजा, वो जल्दी ही उस जगह पहुंच जाएगा जहां वो जानना चाहेगा भय के पीछे क्या है। जिज्ञासा उसे उल्टाने को कहेगी कि सिक्के को उल्टा के भी देख लो, और जिस दिन वो उल्टाएगा उस दिन वो अभय को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही हिंसा करुणा में बदल जाएगी। वो दूसरे शरीर की साधक के लिए संभावना है, इसलिए साधक को जो मिला है प्रकृति से उसको रूपांतरण करना है। और इसके लिए किसी से बहुत पूछने जाने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर निरंतर खोजने और पूछने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि क्रोध बाधा है, हम सब जानते हैं भय बाधा है, क्योंकि जो भयभीत है वो सत्य को खोजने कैसे जाएगा। भयभीत मांगने चला जाए, वो चाहेगा कि बिना किसी अज्ञात अनजान रास्ते पे जाए, कोई दे दे तो अच्छा।